आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस भिलाई स्टील प्लांट को देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, जिसने भारत को दुनिया के स्टील मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाई, उसी प्लांट से करोड़ों रुपए का हाई क्वालिटी लोहा चोरी हो गया। ये कोई मामूली चोरी नहीं, बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक घोटालों में से एक बन चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे खेल में प्लांट के जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल पाए गए। पुलिस ने अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें भिलाई स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर और इंजीनियर एसोसिएट भी शामिल हैं। आखिर कैसे 250 टन लोहा प्लांट से बाहर निकल रहा है, किस तरह धूल और स्क्रैप की आड़ में करोड़ों का माल गायब होता रहा, और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश का गौरव, एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित इस्पात संयंत्रों में शुमार, लेकिन अब यही प्लांट करोड़ों रुपए की चोरी की वजह से सुर्खियों में है। दुर्ग पुलिस ने कुछ दिन पहले छापेमारी कर लोहे की चोरी करने वाले गिरोह के 13 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में जो खुलासे हुए, उन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई बाहरी गिरोह नहीं, बल्कि प्लांट के भीतर बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों की मिलीभगत से चल रहा संगठित नेटवर्क था। पुलिस ने जांच के बाद भिलाई स्टील प्लांट के जनरल मैनेजर हिमांशु भूषण मलिक और इंजीनियर एसोसिएट मनोज कुमार देवांगन को गिरफ्तार किया, जिन कंधों पर प्लांट की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं पर अब चोरी के गंभीर आरोप हैं। पुलिस का दावा है कि इन अधिकारियों की जानकारी और सहयोग के बिना इतने बड़े स्तर पर चोरी संभव नहीं थी। जांच में सामने आया है कि इस पूरे रैकेट में क्रेन ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर, सुपरवाइजर और कई अन्य कर्मचारी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक पूरे गिरोह ने बेहद सुनियोजित तरीके से चोरी की योजना बनाई थी, ताकि किसी को भी शक न हो। दरअसल स्टील बनाने की प्रक्रिया के दौरान भट्टियों से निकलने वाली गैस और महीन धूल को फिल्टर कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसी सामग्री को ट्रकों में भरकर प्लांट से बाहर निपटाने के लिए भेजा जाता था। आरोप है कि इसी धूल के अंदर हाई क्वालिटी स्टील के बड़े बड़े टुकड़े छिपाकर ट्रकों से बाहर भेजे जाते थे। बाहर निकलते ही इस लोहे की कटिंग कर उसे व्यापारियों तक पहुंचाया जाता। थाना उतई में प्रार्थी द्वारा ये रिपोर्ट लिखवाया गया कि ग्राम जो पुरई है, वहाँ पे 3 अलग अलग खेतों से सबमर्सिबल जो पंप होता है उसकी चोरी की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। उनसे जो पंप है वो बरामद किया जा चुका है। आगे नियमानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अभी उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया उनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड हमको नहीं मिला है। कितने के माल बरामद किए? जो तीनों सबमर्सिबल पंप थे, तीनों बरामद कर लिए गए हैं। लगभग जिनकी कुल कीमत लगभग 35,000 रुपये है। इसकी जांच में सामने आया कि ये खेल 1-2 दिन या कुछ सप्ताह का नहीं था। करीब 4 से 5 महीनों तक लगातार ये चोरी चलती रही। इस दौरान बड़ी मात्रा में स्टील प्लांट का कीमती लोहा बाहर भेजा गया। अब तक पुलिस करीब 250 टन हाई क्वालिटी लोहा बरामद कर चुकी है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। 250 टन लोहे का मतलब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, इतने स्टील से कई छोटे पुल बनाए जा सकते थे। 4 से 5 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा सकती थी। दर्जनों ट्रक और बस तैयार किए जा सकते थे। मोबाइल टावर, बिजली के पावर ग्रिड, भारी मशीनें और बड़ी बड़ी इमारतों का ढांचा तैयार किया जा सकता था। लेकिन विकास में इस्तेमाल होने वाला यही स्टील चोरी कर निजी मुनाफे का जरिया बना दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 3 करोड़ 22 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगा रही है कि चोरी का पैसा किन किन लोगों तक पहुंचा और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ लगातार जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां
हो सकती है। इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपकरणों में शामिल भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई? क्या इतने महीनों तक किसी अधिकारी को करोड़ों रुपए के स्टील की कमी का पता नहीं चला? क्या ऑडिट और निगरानी व्यवस्था पूरी तरह विफल रही? और यदि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत थी तो क्या ये नेटवर्क इससे भी बड़ा है? इधर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस पूरे मामले पर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ गए। मुख्यमंत्री की चुप्पी के बाद अब विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांग सकता है। संग्राम सेनानी स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई में कूद जाते थे और इसी को गाकर फांसी के फंदे को भी चूम जाते थे। तो इतनी शक्ति वंदे मातरम में है, तो अगर इसको अंगीकार करते हैं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। सीएम साहब, आपकी पार्टी के एक विधायक हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय, कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का लोहा चोरी हो गया। सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? बीएसपी की बात है। भिलाई स्टील प्लांट केवल एक औद्योगिक इकाई नहीं है, बल्कि देश की औद्योगिक ताकत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे संस्थान से यदि महीनों तक करोड़ों रुपए का लोहा चोरी होते रहे और उसमें जिम्मेदार अधिकारी भी शामिल पाए जाएं, तो ये केवल चोरी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, 15 गिरफ्तारियां हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस मामले में अभी भी कई और बड़े खुलासे बाकी है। 250 टन हाई क्वालिटी स्टील, करोड़ों रुपए की कीमत, 15 गिरफ्तारियां और जांच के घेरे में सिस्टम के जिम्मेदार चेहरे। भिलाई स्टील प्लांट की ये चोरी सिर्फ सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि देश की औद्योगिक साख पर भी एक बड़ा सवाल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच केवल गिरफ्तारियों तक सीमित रहेगी या इस पूरे नेटवर्क के हर जिम्मेदार चेहरे तक कानून पहुंचेगा? इसी सवाल के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।